बजरंगबली की जय। संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो सभी परिचित है। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं कि यदि पति और पत्नी के बीच किसी प्रकार का तनाव है या तलाक की नौबत आ रही है तो इस मंदिर के दर्शन मात्र से यह समस्या दूर हो जाती है। यह मंदिर तेलंगाना के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी का विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तेलंगाना के खम्मम जिला में यह इलनाडु गांव में स्थित है। यह हनुमान मंदिर हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने और हनुमान जी के समक्ष अच्छे जीवन बिताने का वादा करने के बाद यह वादा दोनों पति और पत्नी को निभाना होता है, अन्यथा उनका बुरा हाल हो जाता है। उनके दर्शन के बाद जो भी पति या पत्नी विवाद को शुरुआत करता है उसका बुरा ही बुरा होता रहता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सर्वचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और आज भी वे ब्रह्मचार्य के व्रत में ही है। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सर्वचला के साथ विवाह संबंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के साथ रथ पर उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं को ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इस कम पर वे अपने मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी का विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन है और कहाँ से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सूर्यचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सूर्यचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही है। बोलो बोलो बजरंगबली की जय। बजरंगबली के भक्त हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। What?